गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में जिसका नाम है रजनी लाइफ ब्लॉग्स। तो चलते हैं, नाश्ता का टाइम है तो बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ मिर्च की पकौड़ी, जो मोटी वाली मिर्च होती है ना, उसकी पकौड़ी बनाने जा रही हूँ और जिसकी रेसिपी जाएगी दूसरे वाले चैनल पे। तो चलते हैं, पहले बनाते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर करते हैं बैठ के आराम से बात। तो हमारा बन गया नाश्ता और सभी ने कर भी लिया है और खाना बनाऊंगी थोड़ी देर में। तब तक मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो को देख के फिर से कमेंट करेंगे कि आप क्यों बीच में टांग फंसा रही हैं, या आपको क्या मतलब है, आप ना तगु को जानती हैं, आप ना घमू को जानती हैं, आप क्यों ऐसा कर रही हैं, आप बीच में क्यों आ रही हैं, आपको क्या मतलब है ना। बात आपकी सही है, मैं तगु को भी नहीं जानती और मैं घमू को भी नहीं जानती। बात बिल्कुल आपकी सही है। देखिए, सोशल मीडिया पे किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन आप भी तो नहीं हमें जानते हैं और आपने हमारी वीडियो देखी और कमेंट किया, है ना। तो आपने क्यों देखी मेरी वीडियो, क्यों कमेंट किया? तो देखिए, जानते या नहीं जानते से मतलब नहीं है। घमू इस टाइम इतनी परेशान है। अगर 50 कमेंट आते हैं तो उसमें 50 में 45 कमेंट आते हैं कि आपकी बात सही है, घमू सही है, तगू गलत है। उसमें से 5 कमेंट ऐसे आते हैं कि दोनों की गलती है या फिर घमू गलत है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि वो 45 लोग गलत हैं या वो 5 लोग गलत हैं, है ना। मेरी नॉलेज में तो वो 5 लोग गलत हैं। हो सकता है कि वो तब को जानते हों और वो इस तरीके से इसलिए जो है इस कमेंट करते हों। तो देखिए, ना मेरी तबू से कोई दुश्मनी है, ना मेरी कोई घमू से दोस्ती है। मैं यूपी की हूँ और घमू राजस्थान के हैं, है ना। लेकिन किसी महिला के साथ में अगर गलत होता है तो नहीं होना चाहिए ना। और ये सभी जानते हैं कि तगु ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। तो ये तो मैं भी बोलूँगी कि जो बंदा शराब पीता है उसका कोई भरोसा नहीं होता। वो कुछ भी किसी के साथ में कर सकता है। तो वो करते होंगे हम उनको परेशान। ये तो निश्चित है कि जिस घर में जो कोई भी शराब पीता है उस घर में कलेश तो रहता है। इस बात को वो 5 लोग माने या ना माने जो कमेंट करते हैं कि आप क्यों बीच में आ रही हैं, या आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मैं ये बात उनसे बोलती हूँ। दूसरी बात, आज मैंने घमू का जो वीडियो देखा था उसको देख के मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत रो रही थी वो। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कोई भी लड़की, और घमू जैसी लड़की बहुत स्ट्रांग है घमू, वो ऐसे ही नहीं रो सकती। अभी तक इतना कुछ हुआ लेकिन वो कभी नहीं रोई। कभी वीडियो में मैंने उनके आंसू नहीं देखे, कभी भी। लेकिन आज वो बहुत रो रही थी। एक बात आप हमें ये बताओ कि जो इस तरीके की कमेंट करते हैं कि नहीं तगु गलत नहीं है, कि जिसने घर छोड़ दिया, ठीक है, घर छोड़ दिया, सिर्फ इसीलिए तो उन्होंने छोड़ा है कि ये कलेश रोज का होता है, ये ना हो, और मतलब आप भी चैन से रहो, मैं भी चैन से रहूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उनके साथ में प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी की जा रही हैं? चेक उनके चोरी हुए। आप लोग माने इस बात को या ना माने कि इसमें तगु की साजिश है। भाई, तगु को पता है घर में चेक रखे हैं। ठीक है, अगर तगु ये बात कह रहे हैं कि बहरा राम को पता था चेक रखे हैं, ठीक है, मानती हूँ बहरा राम को पता था, लेकिन उस घर में रहते तो केवल तगु है ना। तो कैसे कोई बंदा बाहर का आके ले गया? ठीक है, वो सब छोड़िए, लेकिन मैं आज की बात कर रही हूँ। आज की
आज घमू ने बताया कि वो मुझे टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। तो क्या टॉर्चर किया ये तो मुझे नहीं पता, ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं बोला घमू ने, लेकिन हाँ वो रो बहुत रही थी और रोना उनका देख के मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे कि एक महिला 2 बच्चे पाल रही है, टीचिंग कर रही है, यूट्यूब चला रही है। अरे भाई ठीक है, नहीं पट रही थी आप लोगों में, वो अलग हो गई, आप अलग हो गए, अब तो चैन से रहिए। आप अपना आप वो तो किराए पे रह रही हैं, आप तो खुद के घर में हो, चैन से रहो, उन्हें भी रहने दो, है ना। आप भी अपनी लाइफ जियो, उनको भी जीने दो। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, तगू जी से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी वो कहते हैं कि मैं समझौता करना चाहता हूँ, कभी वो इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं जो कि बहुत ही सुनने में भी ख़राब लगने वाले, है ना। और आज तगू ने भी वीडियो बनाई थी, तो उस पर तगू बोल रहे थे कि घमू को देख के मैं खुश हुआ, मुझे लगा कि घमू वापस आ गई है। आप अगर चाहते हैं घमू वापस आ गई है तो जाइए ना घमू के पास, मांगिए माफ़ी 10 लोगों को ले जाके और लेके आइए उनको घर पे। अगर आप चाहते हैं कि घमू आ जाए और आपको खुशी हुई घमू को देख के, है ना। और ऐसा क्या है कि मतलब घमू कह रही थी कि मैं जब भी जैसे कल गई मैं तो मैं बीमार हो गई आके बहुत ज़्यादा, और मैं कोर्ट में मिली तो इन्होंने देखा मुझे तो मैं बीमार हो गई। खैर ये बात तो मुझे नहीं पता, इसका तो मतलब क्या है क्या नहीं रीज़न, ये कोई मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता है कि किसी को देख के बीमार होना, ये अलग बात है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा होता हो कुछ। लेकिन हाँ वो जो आज रो रही थी, मैं इतना ज़रूर कहूँगी वो बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो ऐसे ही नहीं रो सकती। जिस लड़की ने घर भी छोड़ दिया, पैसे भी चले गए, सब कुछ चले गए, और वो दिन रात कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है, यूट्यूब भी चला रही है, टीचिंग भी कर रही है, वो लड़की उस लड़की ने आज तक एक आंसू नहीं बहाया। वो लड़की आज फपक फपक के रो रही थी, जो ज़रूर कुछ इसका रीज़न है, जो वो कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है, मुझे सुसाइड के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर उसने सुसाइड कर ली तो आप लोग क्या समझते हो? सब उनकी वीडियो जो है वायरल हो गई हैं घमू की, और उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है शुरू से लेके एंड तक का। तो क्या तगू फंसेंगे? नहीं फंसेगा कौन, तगू ही फंसेंगे ना। इसलिए खुद भी चैन से रहें, उनको भी चैन से रहने दें। अब तो बेचारी ने घर भी छोड़ दिया, अब क्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पुरुष पता नहीं क्या समझते हैं जो एक महिला को परेशान करने में। पुरुष को ही करो जाके ना किसी को परेशान, तब तुम्हें भी पता लगे। महिला को परेशान करते हैं, और महिला कमज़ोर होती नहीं है, महिला नहीं कमज़ोर होती है, लेकिन उसे कमज़ोर कुछ लोग करते हैं, जो इस तरीके के कमेंट करते हैं ना, वही लोग महिला को कमज़ोर करते हैं। महिला कमज़ोर नहीं होती है। लेकिन मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे बस आज घमू का रोना देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मैं इसलिए उन लोगों के बारे में फिर आज बात करने लगी। और मैं तो यही कहूँगी कि फैसला हो जाए अच्छी बात है, समझौता हो जाए अच्छी बात है, दोनों लोग एक ही घर में रहने लगे अच्छी बात है। अगर ना रहें तो अलग अलग, कम से कम एक दूसरे के प्रति कोई भी गलत काम ना करो, चैन से रहो, चैन से रहने दो। और अगर घमू ने सुसाइड कर ली तो भी तगू ही फंसेंगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तो दोनों लोग जो है चैन से रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी तो जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। और मुझे तो नहीं लगता कि घमू कभी भी फैसला करेंगी, समझौता करेंगी। चलिए वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने डेली वाले ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।